श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास श्री गोपालाचार्य जी का चरित्र। बोले कल आपके गुरुदेव भगवान ने यह आशीष दिया, पूरे ब्रजमंडल में जहां भी आप दर्शन करेंगे तो उनकी जो जो भी वहां की लीलाएं आपको इन्हीं नेत्रों से दर्शन होंगे। तो अब आप जहां जहां ब्रजमंडल में घूम रहे हैं, जहां जहां दर्शन कर रहे हैं, करते करते गिरिराज जी में आए और गिरिराज जी की तरेटी में जो आप दर्शन कर रहे हैं उसका वर्णन हो रहा है। अब वहां पे बोले विटप बेल दल कुसुम फल कुंजित खग चहु कोद कुसुमत कुंज सुमंज मदि दंपति करत विनोद। बोले वहां की तरुबेली वृक्षावली, बोले उनपे लताएं जो चढ़ी हुई है उसपे फूलों के गुच्छे लटक रहे हैं, सुंदर सुंदर। उनके ऊपर खग विराजमान है और उनका कोलाहल हो रहा है। कोई राधा राधा नाम की रटन लगा रहा है, कोई युगल छवि के वर्णन कर रहा है, कोई पदों का गायन कर रहा है, कोई श्लोकों का गायन कर रहा है। बोले प्रत्येक फूल पे भोरे गुंजियार कर रहे हैं और उसमें वन विहार करते हुए युगल किशोर जी विनोद करते हुए इधर से इधर वन विहार कर रहे हैं। ये छवि देखिए उनको। अब दे रहे हैं कि विलसी विलास बलित प्रिय प्यारी ललित निकुंज केली विस्तारी। अब उस वन विभाग में लताओं ने एक सुंदर निकुंज का निर्माण किया। उसमें सुंदर शैया है, सुकोमल शैया है। उसमें युगल किशोर जी अंदर जाके बोले विराजमान हो गए। विराजमान होके अब वहां पे वो अपनी रसमय निकुंज की लीलाएं करने लगे। तो विलसी विलास बलित प्रिय प्यारी, अब उस छवि को देखा कि कैसे आश्लेष युक्त छवि श्री युगल किशोर जी की है। बलित प्रिय प्यारी ललित निकुंज केली विस्तारी, फिर उन ललित निकुंजों की बोले लीलाओं का आस्वादन किया। रचना रचित सहचरी संगा अरस परस आनंद अभंगा। बोले वहां पे जो उस कुंज की जो रचना है या जो सेवा सामग्री है या जो केली कर रहे हैं उसके अनुसार जो रचना है, बोले वो सारी सहचरियों ने इतनी सुंदर ढंग से कर रखी थी जिसको देख के बोले आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ये मैं क्या देख रहा हूं। और दोनों इस प्रकार से केली कर रहे हैं कि दोनों आनंद में निमग्न हो रहे हैं। अरस परस आनंद अभंगा, बोले नहीं जानत कित रजनी भोर, इस प्रकार से बोले दोनों लीला रस में डूबे हुए हैं। अब वहां क्या देखा, थोड़ी सी देर में क्या हुआ, इस लीला के दर्शन करते करते बोले कोई बसंत रूप बनिया। बोले थोड़ी सी देर में पूरा वातावरण बन गया, एकदम बसंत ऋतु आ गई, बसंत ऋतु उपस्थित हो गई। क्यों, बसंत यहाँ पे ऋतुओं भी सखी रूप में, तो बोले बसंत रूप आ गई और चारों तरफ बासंतिक वातावरण हो गया। अब युगल किशोर जी और सखियां सब बासंतिक लीला विलास करने लगे। आगम राग रागिनी गावे, अब राग रागिनियां हैं वो भी बसंत राग में गाने लगे। बासंतिक चारों तरफ रंग हो गया, बासंती की सबके पोशाक हो गई, बासंती की यहाँ तक कोयल भी बसंती रंग की हो गई। इस प्रकार से दर्शन करके बड़े आश्चर्यचकित हुए और सभी सखियां और खग मृग सब बासंती के राग में गाने लगे, बोलने लगे। अब दर्शन करते करते क्या थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि हो होरी कहत सुनावे। अब दोनों उठ के होरी खेल रहे हैं, हो होरी, होरी की लीला हो रही है। अब होरी की लीला का आस्वादन कर रहे हैं, सब पिचकारियां चला रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई गुलाल उड़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है। फिर उसको कुंज में रस में होली की लीलाएं कर रहे हैं। और फिर थोड़ी देर में क्या देख रहे हैं, डोल अतोल झूली झुलवा। अब सखियां दोनों को डोल पे झूला झुलवा रही है। बोले अतुलनीय स्वर्ण निर्मित डोल, उसमें युगल किशोर जी को विराजमान करके वो हिंडोरा झुला रही, डोल झुला रही। रचना कुसुम रचित चित चावा फूल डोल को करत उपा। अब थोड़े आगे बढ़े उस विभाग में क्या देखते हैं, बड़ी सुंदर रचना, चारों तरफ धरती पे फूल ही फूल बिछाए हुए, फूलों की चित्रकारी, बिल्कुल वृक्षों के तने पे भी फूल लिपटे हुए ऐसे, और सुंदर फिर फूल बंगले की रचना, फूल डोल की रचना करती है। और उसमें युगल किशोर जी फूल डोल झूल रहे। शीतल सुंदर सेज बनावे भवन उसिर नीर छिड़कावे। अब थोड़े आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु है, चारों तरफ फव्वारे चल रहे हैं, सुंदर शीतल सुगंधित। बोले वहां पे एक उशिर कुंज का सखियों ने निर्माण किया।
उसमें सुंदर शीतल शैया का निर्माण किया और उसमें युगल किशोर जी को विराजमान कर दिया। बोले छूटत यंत्र जल विविध प्रकारा। अब चारों तरफ से फव्वारे चल रहे हैं, रंग बिरंगे फव्वारे, जिसमें युगल किशोर जी की लीलामय चित्रकारी हो रही है। उसको देख के सखियां बोले अत्यंत प्रसन्न, ये आचार्य चरण बड़े प्रसन्न हुए। अति अद्भुत सौरभ विस्तारा। वो कह रहे सुगंधित तो ऐसे कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि दिव्य सुगंधी किसकी कह सकते हैं, ऐसे उनके फव्वारों से दिव्य दिव्य सुगंधी निकल रही है। त्रिविध पवन रागिनी रस गावे। शीतल मंद सुगंधित हवाएं चल रही है, लेकिन वो हवा क्या चल रही है, समझ लो को हवा में भी रागिनियां उत्पन्न हो रही है, राग रागिनियों के अनुसार हवा चल रही है। भ्रमर युद्ध गुंजार सुनावे। जगह जगह पे नहरों में कमल खिले हुए झुंड के झुंड उस पे भौरे गुंजार कर रहे हैं। भौरे की गुंजार बोले अति सुहावनी लग रही है। काश्मीर चंदन अतर अगर कपूर मिलाय। गौरोचन मृग मद चरित बोले सारंग राग सुनाए। काश्मीर यानी केशर, कहीं पे केशर के फव्वारे चल रहे हैं, कहीं पे चंदन के फव्वारे चल रहे हैं, कहीं पे अतर के फव्वारे चल रहे हैं। किसी पे गलियों में पूर्ण दिव्य जड़ी मणियों से जगमगाहट हो रही है। जगह जगह बगीची है, क्यारियां हैं, उसमें रोश पट्टियां हैं, और बीच बीच में जो सड़कें हैं बोले उनपे अतर का छिड़काव कर रखा है, कहीं पे चंदन का छिड़काव कर रखा है, कहीं पे केशर की बारीकी चित्रकारी कर रखी है, जिसको क्या बोलते हैं रंगोली, केशर की बोले सुंदर चित्रकारी कर रखी है। बोले उसमें अगर कपूर मिला के उसमें सुंदर सुंदर उसका कपूर का चूर्ण डाल के बोले इस तरह से चित्रकारी कर रखी है। घोरोचन मृगमद चरित। घोरोचन से और मृगमद बोले कस्तूरी से उसको चर्चित कर रखा। ऐसे वहां पे सुंदर करके बोले बड़ा सुंदर वहां पे सभा मंडप बना दिया। उस पे विराजमान करके बोले अब सखियां क्या कर रही है कि सारंग राग सुनाए। अब युगल किशोर जी के सारंग राग में, प्रातः काल का समय श्रृंगार के बाद, तो सारंग राग में बोले पद सुना रही है। ग्रीष्म समय द्रगनी दरसाई सब सुख सहचरी करत उपाय। बोले सारी ऋतुओं के दर्शन कराए, ग्रीष्म ऋतु को भी दर्शन कराए, और उसमें किस प्रकार से सहचर्या युगल किशोर जी को सुख प्रदान करने के लिए क्या क्या उपाय कर रही, वो उपाय भी सारे दिखे उनको। असन वसन आभूषण जैसे, जैसे ग्रीष्म ऋतु में जैसे वस्त्र आभूषण होने चाहिए बोले वैसे ही वस्त्र आभूषणों की सोज सजा के सखियां तैयार कर करके वैसे ही भोग राग अतर सब ग्रीष्म ऋतु के अनुसार सखियां सोज तैयार कर करके आपके आगे अर्पित कर रही। दंपति तन सुखदायक जैसे, जैसे युगल किशोर जी को सुख प्रदान हो उस प्रकार से सखियां बोले सारे सारे उपाय कर रही है। पावस प्रगट परस्पर भासी हरित भूमि सुंदर सुख राशि। अब उन सब छवि छटाओं को आश्चर्यचकित देख रहे हैं। थोड़ी देर में क्या देखते हैं बोले वर्षा ऋतु का समय आ गया। चारों तरफ घनघोर घटाएं घुमड़ के आ गई, बाल काली काली घनघोर घटाएं, और नैनी नैनी बूंदों से पानी बरसने लगा, बिजली गरजने लगी, कड़कने लगी। चारों तरफ देखे पावस ऋतु उपस्थित हो गई। हरित भूमि सुंदर सुख राशि। अब वहां पे क्या बोले हरित मणियों से झड़ाव युक्त, यद्यपि हरियाली है लेकिन उसकी चमचमाट ऐसी है जैसे मणिवत भास रही है। ऐसे हरित भूमि चारों तरफ से हो गई, और वहां पे अनेक प्रकार के सरोवर हैं, अनेक प्रकार की नहरें हैं, अनेक प्रकार की सरिता है। तो सरित सरोवर सजल सुहाए। बोले सब लबालब भर गए, वर्षा ऋतु है बोले भर गए। और तटवट विटप बेली छवि भाए। जो सरिता के तट पे जो लता पताए हैं, जो वृक्षावली, बोले उनकी सौगुनी सुंदरता और बढ़ गई। इतनी सुंदर उनकी छवि के दर्शन करके बोले कोकिल कीर के की पिकनादा। बोले वहां कहीं पे कोयल बोल रही है, कहीं पे तोते बोल रहे हैं, कहीं पे मयूर बोल रहे हैं, बोले कहीं पे पपैया बोल रहे हैं। कोयल कुकती सहित प्रमादा, और कोयल की लंबी लंबी कू कू की आवाज आ रही है। जलधर घोर तड़ित चपलाई, और घनघोर घटाएं उठ उठ के आ रही है, और उसमें इतनी जल्दी से जल्दी बार बार उसमें बिजली चमक रही है। घनघोर जलधर घोर तड़ित चपलाई बरसत धार अपार सुहाई। अब बहुत तेज बरसात होने लगी, धार की धार बरसात की पड़ने लगी। निरखी युगल झूलन मन भाई। अब युगल किशोर जी उस वर्षा विहार के दर्शन कर रहे हैं।
कि कितनी सुंदर ये मनोहर छटा। ये देख के अब दोनों के झूलने के मन में आई। तो निरखत युगल झूलन मन आई, सोई सहचरी करत उपाय। सखी ने तुरंत लताओं पताओं पे रेशम की डोरी डाली और मणि जटित झूला की तैयारी करके और बस विराजमान करके जोटा दे के मल्हार गाने लगे। अब सरस हिंडोरे झुलावन लागे। उस हिंडो पे अब सखिया हिंडोरे पे युगल किशोर जी को झुला रही है। ये अनुरागिनी वह अनुरागी। अब अनुरागिनी जो रागिनियां हैं वो मल्हार राग गा रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये युगल किशोर जी अनुरागी, ये झूल रहे हैं, अनुरागिनी जो झुला रही है। बोले झूलत रंग हिंडोरना, दंपति अति छवि छाय, वन संपत्ति तत सुख सुखी राग मल्हार सुनाए। बोले इस प्रकार से दोनों बोले झूला झूल रहे हैं। इतनी सुंदर छवि छटा को दर्शन करके बोले वनराज की जो जितनी भी संपत्ति है सब एक ही क्रिया में लगे हुए हैं कि युगल किशोर जी को सुख प्रदान करना। बोले यहाँ पे सुख की तो गंदी नहीं है, बोले सब युगल किशोर जी को सुख तत्सुख से सुखी कर रहे हैं और उनको मल्हार राग सुना रहे हैं। अब जो साक्षात अनुरागिनी जी उस सखी रूप में वहां विद्यमान है और वो मल्हार गाए तो बोले जोटा देने की जरूरत है, जोटे तो अपने आप लगते हैं, उससे अपने आप ही डोरा झूल रहा है। अब उस दर्शन में मग्न हो रहे हैं। इतनी देर में क्या देखते हैं कि रास रसिक लीला विस्तारी, संपतिता विधि भई प्रचारी, दंपतिता को तुक अनुरागे, रसबस रास करन को लागे, मुरली मधुर मृदंग उपंगा, बीना सारंगी मुहचंगा, नूपुर वलय करण कठतारा, झांझ मजीर तमूर सुधारा, उगटत शब्द परस्पर प्यारे, समसुर मिले नेक नहीं न्यारे, रागिनी राग रंग भरी गाई, नृत्य करत अद्भुत छवि छाई। अब रसिक लाडले लाल क्या करने लगे, अब बोले अब रास करने की इच्छा उदय हुई, अब रास विहार करना चाहिए। बोले तो वनराज ने उसी प्रकार की संपत्ति बोले एकत्रित कर दी। रास में क्या होता, बोले रात्रि उपस्थित हो गई, शरद की रात्रि हो गई, चंद्रमा पूर्ण खिल गया, उसी प्रकार का मंडल, उसी प्रकार के वहां पे सारे सोज सजा के बोले रखती नहीं। बोले दंपतिता को तुक अनुरागे, अब रास करने में दोनों अनुरागी भरे और रस बस रास करण को लागे। बोले रससिक्त होके इस लीला को करने लगे। बोले दोनों रस के वश में होके बोले ये लीला करने लगे। अब वहां पे सभी वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। बोले मुरली मधुर मृदंग उपंगा, पीना सारंगी मुहचंगा, ये सब वाद्य यंत्र के नाम। बोले मधुर मधुर मुरली बजने लगी, मृदंग बजने लगी, उपंग बजने लगी, बीना की झनकार होने लगी, कोई सारंगी बजा रही है तो कोई मुहचंगा बजा रही है। ये सब वाद्य यंत्र है। नूपुर वलय करण कठतारा, झांझ मजीर तमूर सुधारा। अब उगटत शब्द परस्पर प्यारे, अब दोनों नृत्य करने लगे। अब दोनों शब्द बोलते रहे, ताथे ताथे कर रहे। अब नृत्य करते करते बोले समसुर मिले नेक नहीं हारे। दोनों के एक स्वर से स्वर मिल रहे हैं और दोनों के चरण साथ के साथ उठ रहे हैं, हस्त की गति नेत्र की गति सब साथ के साथ चल रही है। बोले दोनों की एक समान हो रही है और नृत्य करते करते दोनों ही अगा नहीं रहे। दोनों अगा नहीं रहे तो नेक नहीं न्यारे, रागिनी राग रंग भरी गाय, नृत्य करत अद्भुत छे। बोले रागियों ने भी रंग भर के अपनी रागिनी तान तान बार बार छेड़ी, लेकिन इन्होंने भी अद्भुत नृत्य की गति ली। तत्थई शब्द उगटत विकट गति अति अटपटी, तन वचन मन बुद्धि विसरी, सब सुधि बढ़ती रति नेक न घटी, गोप श्रुति कन्या कमनी, नीति प्रेम पट भूषण जड़ी, को लहत दास किशोर रसबस यह अनन्य की गति। अब तत शब्द उच्चारण कर रहे हैं और बोले विकट गति, इतनी तीव्र गति से नृत्य कर रहे हैं कि जिसपे नजर न ठहरे। इतनी तीव्र गति से दोनों, और दोनों भी एक दूसरे के अनुराग रंग से रंजित होके बोले नृत्य कर रहे हैं। तन वचन मन बुद्धि विसरी, सब सुधि खो बैठे, सब सुधि बढ़ती रति नेक न घटी। बोले ऐसे सब सुधि विसर गए, लेकिन दोनों की रति नेक भी नहीं घटी, नृत्य करते जा रहे हैं। बोले गोप श्रुति कन्या, गोपियां कि गिरिराज जी की लीला है। बोले गोप श्रुति कन्या, बोले श्रुतियां साक्षात गोपियां बन के आई। तो बोले गोप श्रुति कन्या कमनी,
नित्य प्रेम पट्टभूषण जड़ी। बोले संपूर्ण श्रृंगार से सज धज के समस्त गोपियां आई और नृत्य करने लगी। कौल हत दास किशोर रस बस यह अनन्य की गति। बोले इसको हर कोई नहीं रख सकता। जो ऐसे उनके अनन्य चंचरिक है, जो उनके अनन्य दास हैं, जो उनको छोड़ के और किसी को नहीं जानते हैं, बोले ये उनका धन है, केवल वो ही निरख सकते हैं। जो अनन्य नहीं है वो नहीं निरख सकते। अब कह रहे हैं गोवर्धन मदि यह लखी रचना रस विस्तार, गोपालाचार्य चिते सरस सुखन को सार। बोले गोवर्धन के तरहटी में ये सारी लीलाएं देखे, बोले गोपालाचार्य जी महाराज बोले अपने नेत्र से देखे, अत्यंत आश्चर्य भर के, और सब सुखों का सार का आपने दर्शन किया। तरनी तरन कहूं लखी केली, नव यौवन लालन अलबेली, पोषण सखी सहज सुखदानी, माधुर्यादि बदति बरबानी। कहीं पे अनेक प्रकार की नदियां चल रही है, अनेक प्रकार के सरोवर जल से भरे हुए हैं, जहाँ पे सखियां हैं, कहीं पे तरुणी सखियां हैं, कहीं पे नवयौवन लालन अलबेली, क्यों पोगन लीला थी, अब नवयौवन में नेक आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बोले नवयौवन में आते जा रहे हैं। बोले लेकिन सब जगह देखा कि सखियां उनको पोषण कर रही है, उनको सहसुख प्रदान कर रही है, और माधुर्य की बात नहीं तो बोले वर्णन नहीं कर सकते, जो कितनी माधुरी उनके अंदर से जड़ जड़ के टपक रही है। सकल सोज तद रूप सु प्यारी, होतिन तनक नेनते न्यारी, भवन विलास विकास विशाला, प्रेमी प्रेम परस्पर चाला, दिन दुल्हा दुल्हनी अलबेली, करत नेह नव अद्भुत केली, तदंतर वृंदावन आए, देखत निधिवन मध्य समाये, लखी कोतक सुंदर कलभारी, श्री गुरु सो सब कथा उचारी, पृथक पृथक सब वन की रचना, विधिवत कहत भय सब वचना। बोले इस प्रकार से वहां से गिरिराज से चलते आ रहे हैं और इस प्रकार से दर्शन करते आ रहे हैं। बोले सकल सोज तब रूप, पूरे ब्रज मंडल की जितनी भी सोज सामग्री है, लता पता पशु पक्षी वन भूमि वगैरह, बोले सब युगल किशोर जी को रिझाने में लगे हुए, उन्हीं के तदनुकूल वो है। बोले होतन तनक नैनते न्यारी, वो ऐसी छवि छटा आपके हृदय में बसी, बोले एक क्षण से भी वो आपसे अलग नहीं हो रही। भवन विलास विकास विशाला, अनेक अनेक कुंजे निकुंजे भवन का उनका निर्माण देखा, बोले अद्भुत विशाल, प्रेमी प्रेम परस्पर चाला। अब उसमें क्या हो रहा है, इतने भवन के दर्शन हुए, उसमें दोनों बोले प्रेमियों की लीला हो रही है। बोले क्या कर रहे हैं, दिन दुल्हा दुल्हनी अलबेली, अब उसमें तो दुल्हा दुल्हन बन के विराजमान है, और करत नेह नव अद्भुत के, अब दुल्हा दुल्हन है तो भाई नयो नेह, नया नया नेह उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसी सब लीलाएं देख के आप आश्चर्यचकित हो गए, और ऐसे पूरे ब्रजमंडल में घूम के बोले तदंतर वृंदावन आए, तुरंत उसी क्षण फिर आप वृंदावन में आ गए। वृंदावन में आके देखत निधिवत मध्य सुनावे, क्यों आपके गुरु महाराज निधिवन में विराजमान है, तो आप वहां से आके बोले निधिवन में आए और लखी कौतुक सुंदर करवा। अब तक जितने भी ब्रजमंडल में घूमे और जो भी कुछ कौतुक देखा, बोले वो सब कौतुक श्री गुरु सो सब कथा उचारी, अपने गुरुदेव भगवान को सब सुनाया। मैंने उस वन में ये लीला देखी, उस वन में ये लीला देखी, उस वन में ये लीला देखी, गिरिराज जी ने मैंने ये देखा, अब तक मैं देखता हुआ दर्शन करता हुआ बोले मैं वृंदावन में आया। पृथक पृथक सब वन की रचना, विधिवत कहत भय सब वचना। एक एक वन की रचनाएं वापस यूं क्यों सुनाई, वहां पे ये कर रहे थे, ये गोकुल से चले थे बाल मुकुंद, घुटनों घुटनों चलते हुए, बोले उस लीला को देखते हुए, बोले किशोरावस्था में प्रवेश करें, इतना सब कुछ दर्शन करते हुए पुनः वृंदावन में आ गए। तो ये प्रत्येक लीलाएं बोले अपने श्री गुरुदेव भगवान को सुनाई। गोपालाचार्य वचन सुनि श्री गुरु सुख पाए, श्री वृंदावन धाम की विधिवत कथा सुनाए। अब गोपालाचार्य जी महाराज की वाणी सुनकर बोले गुरुदेव भगवान बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बोले सारी लीलाएं देख ली। अब जो नित्य वृंदावन धाम की लीलाएं हैं, उस लीलाओं को गुरुदेव भगवान एक एक करके समझा रहे हैं। महावाणी जी की जितनी भी लीलाएं हैं वो लीलाएं अब समझा रहे हैं, इतने सबसे होके आ गए। अब महावाणी जी की लीलाएं गुरुदेव भगवान यहाँ बता रहे हैं, श्री वृंदावन धाम की विधिवत कथा सुनाए, एक एक लीला को सुना रहे हैं। जो निजमत सिद्धांत बखान्यो, सो अवसान खंड उर आन्यो, वृंदावन सा सतता मदि गायो, श्यामाचार्य सोई सुनायो, गोपालाचार्य उर्भारी, रसिक अनन्य भय व्रतधारी।
नित्य विहार सार चित आयो, परम प्रेम भावक बनि गायो, इन श्री गुरु पीछे तन राख्यो, 84 संवत्सर बाख्यो। बोले आपने ये निजमत सिद्धांत का जो था उसका वर्णन किया, अपने आचार्यों के जो निजी सिद्धांत है बोले उसका वर्णन किया। बोले जब इस मार्ग में चलते हैं तो अनेक वस्तुएं सामने पड़ती, तो जब नित्य वृंदावन में प्रवेश करते निकुंज में तो ब्रजमंडल की सारी संपत्ति भी सामने पड़ती है। इसलिए गुरुदेव भगवान ने पहले सब ब्रजमंडल की जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी लीलाएं हैं, सबके साक्षात दर्शन करा दिए। अब उनके दर्शन करा के बोले वृंदावन सततामति गायो, फिर वृंदावन धाम की महिमा बोले उस समय आपने गा के उनको सुनाई। अब नित्य निकुंज की लीलाएं क्या है, इतने परिपक्व होने के बाद में अब नित्य निकुंज की लीलाएं सुनाई। बोले यहाँ तक पहुंचने पे ही फिर नित्य निकुंज की लीलाएं सुनाई। श्यामाचार्य सोई सुनाए, श्यामाचार्य जी महाराज ने गोपालाचार्य जी महाराज को तब नित्य वृंदावन धाम की लीलाओं को सुनाया और समझाया। बोले अब तक जो थे नैमित्तिक लीलाएं हो रही थी, ये गिरिराज में जो लीलाएं हैं ये गोलोक धाम की लीलाएं, बोले ये लीलाएं कमाभी भी सिखाएं, सब कुछ है। तो बोले उन लीलाओं को सुना के अब नित्य वृंदावन धाम की लीलाएं सुनाई कि गोपालाचार्य उर्भारी रसिक अनन्य भय व्रत धारी। अब आपको नित्य विहार का रस का पान कराया। अब नित्य निकुंज यानी महावाणी जी का जो रस है, महावाणी जी की जो लीला है, उन सबको नित्य की लीलाओं का आस्वादन कराया। जैसे तालिका में संबोधन दे बरनत जोरी, ताकि संज्ञा कहियत होरी, उस प्रकार की नित्य लीलाओं का अब आस्वादन कराया। अब नित्य लीलाओं का आस्वादन कराया के बोले नित्य विहार सार चित आयो। उन सब के दर्शन करके अब गोपालाचार्य जी महाराज के मन में आया कि सबका सार का सार स्वरूप बोले नित्य विहार ही है। तो परम प्रेम भावक बने आयो। अब परम प्रेम, परम रस प्रेम की परणी में, उस परम रस प्रेम में बोले भावुक बन के अब उन लीलाओं को गाने लगे। बोले अब व्रत ले लिया कि रसिक अनन्य भय व्रत धारी। इस रस को छोड़ के अन्य रस का वो पान नहीं करना, उसी का नाम रसिक अनन्य। अनन्य एक अलग चीज है और रसिक अनन्य अलग चीज है। अनन्य आप अपने इष्ट के अनन्य हो गए, लेकिन सब रस का आस्वादन कर रहे हैं तो फिर आप रसिक अनन्य नहीं। केवल जो नित्य निकुंज विहार का जो रस आस्वादन करते हैं, केवल जो सिर्फ महावाणी जी रस का आस्वादन करते हैं, केवल अपने आचार्यों की वाणी का जो रस आस्वादन करते हैं, बोले उनका नाम है रसिक अनन्य। तो यहाँ कहने के रसिक अनन्य भय व्रत धारी, फिर तो एक रसिक अनंता का व्रत धारण कर लिया आपने। बोले इन श्री गुरु पीछे तन राख्यो, 84 संवत्सर भाख्यो। बोले आपने 84 वर्ष तक गुरु महाराज के पीछे अपने मंगल विग्रह को धारण किया, फिर आप प्रिया जी के सहचरी के रूप में पहुंच गए। बोले उनके बाद में है अब श्री कृपाचार्य जी का चरित्र। दीनानुकंपी भगवान मुकुंदो, विलोक्य संसार दवाग्नि दग्धान, कृपा वश्याद शिव रूप धारी, कृपा भी दम श्री गुरु मानतोस्मि। अब यह कहने श्री मुकुंद भगवान दीनों पर सदा अनुकंपा करने वाले हैं। बोले ठाकुर जी, बोले युगल किशोर जी क्या करते हैं तो कृपा करते हैं और कुछ नहीं करते, या तो नित्य विहार करते हैं या कृपा करते हैं और कुछ नहीं करते, या तो नित्य विहार में डूबे रहते हैं या अपने जनों पर कृपा करते हैं। तो कह रहे हैं कि मुकुंद भगवान दीनों पर सदा अनुकंपा करने वाले। अब यहाँ पे दीन किसे कहते हैं? दीन का अर्थ है नहीं गरीब कि चिथड़ों में लपटा हो, वही दीन हो। जो अहंकार शून्य हो, जो गुरुदेव और संत भगवान के और सब अपने इष्ट के शरणागत हो, और जिसमें दैन्यता आई गई हो। कतरणादपि सुनीचे न तरोरपि सुषणा, ये गुण आ गया हो, उसको कहते दीन। बोले ऐसे दिनों जिसका इनको छोड़ के और कोई सहारा नहीं हो, वो है दीन। कि एकमात्र ये मेरी भरोसे है, ये और किसी को जानते नहीं और किसी के पास जाता है तो मेरे अलावा इसका है कौन, तो सारी जिम्मेदारी उनकी।
बोले ऐसे दिनों पे सदा कृपा बरसाने वाले, उनको निरंतर ध्यान रखने वाले, ऐसे बोले मुकुंद भगवान। और वे भगवान बोले वे संसार रूपी दावाग्नि से दग्ध जीवों को देखकर कृपा परवश हो गए। अब वो जो दिनों पे कृपा करते हैं, जब उन संसार के प्राणियों को देखा, घोर कलहत प्राणी, या वैसे भी संसार में कैसे भी हो, सब दुख से दग्ध हो रहे हैं, सब दुख भोग रहे हैं, ऐसे दुखी संसार के में घरत में जाए हुए ऐसे दुखी जीवों को देख के बोले ठाकुर जी कृपा के वशीभूत हो गए, कृपा के परवश हो गए। बोले वो ही कृपा साक्षात कृपाचार्य जी के रूप में प्रकट हो गए। जो वो कृपा थी उनकी, वो ही कृपा बोले साक्षात कृपाचार्य जी के रूप में प्रकट हो गई, इसलिए आपका नाम कृपाचार्य जी। और वही कृपाचार्य रूप से संसार में कल्याणार्थ, संसार का कल्याण करने के लिए बोले वो ही कृपा, जो ठाकुर जी के हृदय में कृपा उमड़ी जीवों के दशा देख के, बोले वो ही कृपाचार्य का रूप से बोले संसार के कल्याणार्थ भूतल में अवतरित हुए। वो ही कृपा इस संसार में आके प्रकट हो गई कृपाचार्य जी के रूप में। और गुरुदेव श्री पद्माचार्य महाराज को हम शत शत नमस्कार करते हैं। गुरुदेव हम कृपाचार्य जी महाराज को हम शत शत नमन करते हैं। तिनके कृपाचार्य स्वामी, भाव विवेक भक्त निष्कामी, तिनकी कथा यथार्थ बरनो, कहो शिष्य सुनि विधिवत निर्णो, विप्र सारस्वत कुलतन धार्यो, त्रनवत जगत व्यक्त करी डार्यो। बोले गोपालाचार्य जी महाराज के शिष्य हुए कृपाचार्य जी। और बोले आपने भावयुक्त विवेक से निष्काम भक्ति का विस्तार किया। बोले उनकी कथा यहाँ पे यथावत वर्णन कर रहे हैं, कहो शिष्य सुनि विधिवत निर्णो। अब आशीष जी महाराज देवदत्त जी से कह रहे हैं, बोले आप ध्यान से इस कथा को सुनो, क्योंकि साक्षात कृपा की मूर्ति युगल किशोर जी की कृपा ही साक्षात कृपाचार्य जी के रूप में प्रकट हुई है, इसलिए इसको थोड़ा सावधानी से सुनना। बोले आपने सारस्वत कुल में मंगल विग्रह धारण किया, सारस्वत कुल में आप प्रकट हुए, और तृणवत इस संसार को बोले तृणवत तोड़ के फेंक दिया, तृणवत जगत व्यक्त कर डालो, इस संसार का परित्याग कर दिया तिनके के समान। जैसे तिनका आसानी से टूट जाता ना, इसलिए उसका उदाहरण दिया, कितने आसानी से आप तिनके के टुकड़े कर सकते हैं। बोले इस प्रकार से संसार के जितने भी बंधन थे सबको तोड़ करके आप बोले साधु वेश ले लिया। सुनि श्री गुरु के वचन सुटी, शिष्य सरस सुख पाए, युग कर जोरि निहारे शिर, कहत भयो भरी पाए। हे कृतज्ञ करुणानिधि स्वामी, पतित पवित्र करण अभिरामी, परम तत्व आनंदित बानी, सुनिमो तन मन ताप सिरानी, कृपाचार्य चरित बखानो, मो तन मन को तम भ्रम भानो, सुनि श्री गुरु सेवक की बानी, कहत भय कल कथा पुरानी, पूरी अयोध्या सुठी सनमानी, तामद द्विज सारस्वत ज्ञानी, ताको अग्रज पुत्र प्रतापी, द्वादश वर्ष भय यह थापी, यज्ञोपवित होत उठिधायो, चलत चलत वृंदावन आयो, लखी वन की अद्भुत प्रभुताई, वास करण दृढ़ता मन आए। बोले गुरुदेव भगवान की इतनी सी बात सुनी आपने कि बोले सारस्वत कुल को आपने धन्य धन्य किया, उसमें आप प्रकट हुए और इस संसार को तिनके के समान सारे बंधनों को तोड़ करके बोले आप वृंदावन में आके भजन करने लगे। तो गुरुदेव महाराज के वचन सुन के देवदत्त जी बोले आपके शिष्य बड़े सुख को प्राप्त हुए, बड़ा ही सुख मिला। आप दोनों हाथ जोड़ करके गुरु महाराज को विनती करने लगे, अपने सिर झुका के, हे गुरु महाराज, हे कृतज्ञ करुणा निधि स्वामी, हे करुणा निधान, हे मेरे स्वामी, आपकी पतित पवित्र करण अभिरामी, आपकी जो कथा है पतितों को पवित्र करने वाली है,
बोले जो इन कथाओं को सुनेंगे, जो इन आचार्यों के गुणगान करेंगे, उनके सारे पाप सुनने मात्र से नष्ट हो जाएंगे। बोले जो इन आचार चरितावली का जो नित्य पाठ करता है, बोले उसके पाप तो सहज में नष्ट हो जाते हैं और निश्चित रूप से गुल किशोर जी की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जिन जिन का वो जिन जिन आचार्यों का गुणानुवाद करता है, बोले उन सभी आचार्यों की कृपा उस पर निश्चित रूप से बरसती है। तो आपकी जो ये परम तत्व आनंदनी वाणी सुनी मोह तन मन ताप सिरानी, ये परम तत्व की बात जो है, परम तत्व को बताने वाली, बोले परम तत्व की वाणी, बोले आचार्यों के गुणगान गाने से ही परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है, परम तत्व को आप समझ सकते हैं। तो ये आपकी वाणी जो बोले इस तरह से परम तत्व का बखान कर रही है, बोले बड़ी ही आनंद देने वाली है। बोले आपकी इस कथा को सुन के मेरे हृदय की, मेरे तन की और मन की ताप नष्ट हो गई, मुझे अति का आनंद प्राप्त हो रहा है। इसे हे गुरुदेव भगवान, कृपाचार्ज चरित बखानो मो तन मन को तम ब्रह्म भानो। आप कृपा करके बोले कृपाचार्य जी का जो चरित्र है उसको विस्तार से वर्णन कीजिए, ताकि मेरे तन मन का ताप भी नष्ट हो जाए और अनेक प्रकार के भ्रम भी नष्ट हो जाए कि साक्षात कृपा किस प्रकार से प्रकट होके क्या क्या किया, इसको मैं सविस्तार से सुनना चाहता हूँ। सुनि श्री गुरु सेवक की बानी कहत भय कल कथा पुरानी। अब अपने शिष्य की बात सुन के गुरुदेव भगवान बोले सुनो, ये बात, ये कथा बहुत पुरानी है, बहुत समय पुरानी की कथा है। बोले अयोध्यापुरी में एक द्विज सारस्वत कुल के ब्राह्मण रहते थे। उनके जो बड़े पुत्र हुए वो बड़े प्रतापी हुए, जन्म से ही उनके लक्षण, बचपन से ही उनके लक्षण बोले बड़े ही अद्भुत थे, बड़े प्रतापी थे। लेकिन जब वो 12 वर्ष के हुए, जब वो बड़े होने लगे और 12 वर्ष के हुए, बोले तब माता पिता ने सोचा कि अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार करके गुरुकुल में भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। इसलिए फिर आपका यज्ञोपवीत संस्कार किया और यज्ञोपवीत संस्कार करके बोले यज्ञोपवीत हो तो उठी धाय। जैसे यज्ञोपवीत हुआ और यज्ञोपवीत होने के बाद वो भिक्षा मांगते हैं, तो बोले ऐसी क्रिया से बोले जैसे ही उठे और मांगते, बोले उठ के वहां से दौड़ गए। यज्ञोपवीत होत उठी धायो और दौड़ते दौड़ते बोले चलत चलत वृंदावन आयो। संसार का परित्याग करके वहां से चलते चलते अयोध्यापुरी से बोले वृंदावन धाम में आ गए। लखी वन की अद्भुत प्रभुताई पास करण दृढ़ता मन आई। बोले वृंदावन धाम की ऐसी चारों तरफ दिव्य छटावई के दर्शन किए, सगन लता कुंज ऐसे परम शांत, पक्षी भी राधा राधा बोल रहे, लता पता। तुलसीदास जी के सामने भी एक तुलसीदास जी को सुन नहीं दे रहा है कि राधा राधा रटत है आंख ढाक रुके। बोले ऐसी प्रभुता देखकर बोले वृंदावन वास करने की मन में दृढ़ता रहे। बोले अब तो वृंदावन धाम का वास करना है। यमुना तट बेली विटप निरखत फिरत प्रवीण, प्रेम उदित गद गद पुलक नवल नेह लवली। अब यमुना किनारे पहुंचे आप, यमुना के तट पर, और वहां पे सुंदर सुंदर लता बेली के दर्शन किए और ऐसी सुंदर सुंदर लताएं, सुंदर सुंदर फूलों के गुच्छे लटक रहे हैं, देख के मोहित हो गए। प्रेम उदय होगा। यमुना जी के दर्शन किया, यमुना जी को प्रणाम किया, यमुना जल का पान किया, बोले उसी समय प्रेम उदय हो गया। बोले गदगद कंठ हो गया और पूर्व का मंगल विग्रह पुलकायमान हो गया। इस प्रकार से नवीन प्रेम में डूब गए। अब वहां से यमुना किनारे होते होते बोले मान सरोवर पे पहुंचे। मान सरोवर को चले आए गोपालाचार्य जल की पाए। मान सरोवर आके देखा तो गोपालाचार्य जी महाराज भजन कर रहे। यमुना किनारे मान सरोवर था। अब तो रास्ता बदल लेती तो यमुना जी रास्ता बदल दिया, नहीं तो यमुना जी मान सरोवर के सारे होके बेती थी। तो यमुना किनारे चल रहे, चलते चलते मान सरोवर आ गया। अब मान सरोवर पे बोले गोपालाचार्य जी महाराज भजन कर रहे। तो निरखत ही यह बुद्धि उपजाई करी दंडोत बरनी प्रभुताई। निरखे, जैसे गोपालाचार्य जी को निरखा बड़े आकृष्ट हुए।
और सोचा इनको गुरु बनाना चाहिए, और पास में जाके साष्टांग प्रणाम करे दंडोत बरनी प्रभुता, और दंडोत करके हाथ जोड़ के सामने बैठ गए। और वृंदावन धाम की जो प्रभुता आपको दर्शन कर रहे थे उस सब का वर्णन करने लगे। बोले हे गुरुदेव भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूँ, जगह जगह ऐसे सुंदर लता पताएं, ऐसे सुंदर गुच्छे, नए नवीन नवीन रस केलियां, ये चारों तरफ से दर्शन करके बोले बड़े आश्चर्यचकित होके अपने गुरुदेव भगवान को सुना रहे हैं। अरस परस मन मोद बढ़ायो, आचार्य पूछी सब रीति, ये वर्णत भय सहित प्रतीति। आचार्य चरण ने सब पूछा कि आपने उधर क्या देखा, उधर क्या देखा, तो सब रसमयी रीति से वर्णन करने लगे कि ऐसे लताएं कर रहे, ऐसे खगमृग कर रहे, ऐसे गुल किशोर जी विहार कर रहे हैं, ऐसे सखियां कर रही, ऐसे वृंदावन धाम की सब रसमयी रीति का वर्णन करने लगे। तो अरस परस मन मोद बढ़ायो, दोनों को आनंद की बढ़वार आ गई। उर उल्लाद उदित वे आयो, दोनों में आनंद में तरंगे उठ गए, तो उल्लाद उत्पन्न हो गया दोनों के हृदय में। शिष्य होने की इन मुखवासी, इन्होंने कहा हे गुरुदेव भगवान मुझे शिष्य कर लीजिए। उधर गुरु महाराज भी बोले उन्हों गुरु होन अभिलाषी, उन्होंने सोचा ऐसे के तो गुरु मुझे ही बनना चाहिए, उनके भी हृदय में अभिलाषा थी कि मुझे गुरु बनना चाहिए। तुरंत आपको पास में बुला के विधिवत पर संस्कार करके आपको दीक्षा प्रदान की, मंत्र सुनाया, और कीने अच्युत कुल व्रत ध्यारी, अच्युत कुल में आपको प्रकट कर दिया और उनका नियम पालन सब बताया, और नाम कृपाचार्य अविकारी, आपका नाम कर दिया बोले कृपाचार्य जी महाराज। बोले श्री गुरु उदार अपार रसनिधि, अविधि विधि वर्णन करी। अब दीक्षा देके गुरु महाराज उनको समझा रहे, अपने परंपरा की, अपने संप्रदाय की सारी, निम्बार संप्रदाय की सारी रीति रिवाज समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि श्री गुरु उदार, बोले गुरुदेव भगवान परम उदार है, अपार उदार है। उसी क्षण जिस समय दीक्षा प्रदान की, जिस समय आपको साधु वेश दिया, बोले अच्युत कुल में आपको कर दिया, बोले उसी वक्त बोले आपने इतने उदार शिरोमणि गुरुदेव ने, बोले अपार रसनिधि। गुरुदेव कैसे? अपार रसनिधि, अपार रस के खजाने गुरुदेव भगवान। ऐसे रससिक्त गुरुदेव भगवान ने क्या क्या? अविधि विधि वर्णन करी। अब इस रस भजन में अविधि क्या है और विधि क्या है, दोनों को वर्णन करके सुना रहे हैं। बोले किसी प्रकार का साधन साध्य से ये वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, यह एकमात्र कृपा मार्ग है। कि कृपाचार्य जी तो आपको बता रहे हैं किसी प्रकार से साधन साध्य से वस्तु नहीं प्राप्त हो सकती, ये एकमात्र कृपा का मार्ग है। तो अविधि क्या है, इसमें क्या नहीं करना है, किसी प्रकार के साधन साध्य में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, और क्या एकमात्र युगल किशोर जी की कृपा मनानी है। ये अविधि और विधि दोनों आपको समझा रहे हैं। प्रीति प्रेम प्रतीति रसिक अनन्य रीति सोहिय धरी। अब प्रेम से प्राप्त होने वाला यह मार्ग है। अब समझा रहे हैं, विधि अविधि दोनों समझा दिया। अब ये मार्ग कैसे प्राप्त होगा? बोले केवल एकमात्र उनकी प्रीति, उनके प्रेम करने से ही प्राप्त होगा, और उनके वो ही कृपा करेंगे जब प्राप्त होगा। ये रीति रिवाज समझा रहे हैं। और रसिक अनन्य रीति सोहिय धरी। अब रस के अनन्य बना रहे हैं कि रसिक अनन्य किसे कहते हैं, किस प्रकार रस अनन्य होके आपको भजन करना है। इस प्रकार की रीति, रसिकों की रीति क्या क्या है? बोले निरंतर युगल रस में डूबे रहना, निरंतर युगल रस के पान करना, युगल रस को छोड़ के अन्य किसी के सामने नहीं देखना, उसका नाम अनन्य रसिक। बोले ऐसे रसिक अनन्य जो रीति है उनको सब समझा के उनके हृदय में धारण कराइए। विज्ञान ज्ञान विवेक बड़ वैराग्य त्याग विथा हरि। बोले इन सबको भी समझा दिया। विज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, विवेक क्या है, वैराग्य क्या है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, किसका त्याग करना है, किसमें विथा भरी हुई है, सारी चीजें आपको समझा दी। और धाम वृंदा विपिन नित्य विहार रति चित्त में भरी। बोले अब वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन करते हुए, बोले वृंदावन धाम की रसमयी लीलाओं का वर्णन करते हुए अब नित्य विहार की रति बोले उनके चित्त में भर देनी। बोले इस प्रकार से बोले आपको भजन करना है। कृपा सिंधु करिके कृपा कीने आप समान, तत्व इदम तत्व विपिन वर नित्य विहार प्रदान।
बोले ऐसे गुरुदेव कृपा के सिंधु, कृपा के समुद्र, कृपा करके बोले अपने समान ही उनको बना दिए, कोई कमी नहीं रखी। कृपा सिंधु करके कृपा कीने आप समान, अपने समान ही बना दिए। तत्व इदम तत्व विपिन वर नित्य विहार प्रदान, तत्व के तत्व को समझा करके आपको समझा दिया, बोले नित्य विहार ही प्रदान है, निरंतर इसी रस का आस्वादन करना है। अच्युत कुल अद्भुत व्रतधारी, रसिक अनन्य टेक प्रतिपारी, विचरत फिरत विपिन ब्रज अवनी, झलकत युगल केली उर कवनी, अति निर्वेद निरामय अंगा, कहत सुनत कल प्रेम प्रसंगा, सुनत कहत हरि कथा सुचारी, इष्ट इदम तत कथा उचारी, श्री गुरु शुद्ध स्वरूप सुहेता, श्रुतियुत परम धर्म के वेता, रसयुक्त भक्ति भाव संवादा, शब्द अक्षरातीत सुस्वादा, वृंदारण्य रहत रंग भीने, वदन प्रसन्न तनकन नहीं हीने, तेज पुंज अनदिन सुछंदा, नम्र नेह भरी आनंद कंदा। बोले इस प्रकार से आपको अच्युत कुल में प्रकट करके और अच्युत कुल के जो भी नियम है उसमें, और रसिक अनन का अद्भुत आपको व्रत का उदाहरण करा के, बोले रसिक अनन की जो टेक है, जो दृढ़ता है, उसका यथावत आपने पालन किया। अब आप विचरित फिरत अवनी, विपिन ब्रज अवनी, अब आप कभी इधर कभी उधर कभी उधर ब्रज वृंदावन धाम में, बोले ब्रज धाम में आप घूम रहे हैं, और वहां पे क्या करें, झलकत युगल केली उरका, निरंतर युगल किशोर जी की लीलाओं में की दर्शन करते, जहां भी जाते युगल किशोर जी यहाँ ये लीला कर रहे हैं, यहाँ ये लीला कर रहे हैं, यहाँ ये लीला कर रहे हैं। अति निर्वेद निरामय अंगा, बोले इतना तकड़ा विराग, अति विराग, किसी की आवश्यकता नहीं। निरामय अंगा, कहत सुनन कल प्रेम प्रसंगा, अगर किससे कहना है तो युगल किशोर जी की लीला का गान करते, सुनना है तो युगल किशोर जी की लीला को सुनना, और किसी से कोई चर्चा ही नहीं करनी, कोई संबंध ही नहीं रखना। सुनत कत हरि कथा सुचारी, निरंतर युगल किशोर जी का गुणानुवाद करना, उन्हीं की कथा सत्संग करके सबको सुनाना। इष्ट इदम तत् कथा उचारी, परम तत्व परम इष्ट की बात को सबको समझा रहे हैं। परम तत्व क्या चीज है, परम इष्ट क्या है, बोले उसकी कथा विस्तार से सबको समझाते हैं। श्री गुरु शुद्ध स्वरूप सुहेता, श्रुतियुक्त परम धर्म के वेता, रसयुक्त भक्ति भाव संवादा, शब्द अक्षरातीत सुस्वादा। इस प्रकार से गुरुदेव भगवान के साथ, बोले इस प्रकार से कथा का विचरण सुनते हुए, विचरण करते हुए, शुद्धियुक्त परम धर्म के आप बोले वेता बने, और रसयुक्त भक्ति भावना का आप निरंतर रस को दान करते, सबको सबको रस भक्ति समझाते, ऐसे वृंदावन के रस में भीने रहते हैं। वदन प्रसन्न तनक नहीं हीने, बोले आपका मंगल विग्रह प्रसन्न चित्त, कभी भी आपको किसी ने उदास नहीं देखा, एकदम कमल के खिले समान आप प्रसन्न, और पुष्ट शरीर आपका, तेज पुंज अनदिन सुछंदा, बोले आपके मंगल विग्रह से इतना प्रकाश निकल रहा है, तेज पुंज, लेकिन कैसे नम्र नेह भरी आनंद का विनय, इतने नम्र है कि सबके आगे झुक के चलते हैं, सबका सम्मान करते हुए, बोले नेह भरी आनंद कंदा, बोले निरंतर प्रेम में डूबे रहते हैं, बोले आनंद कंद, लाल लड़ना का वर्णन करते हैं और किससे कोई चर्चा नहीं करते। भक्त ज्ञान वैराग्य वक्ता व्यक्त विचार, सखी भाव दंपति निकट दसदा रस उपचार, बोले इस प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य का उत्कट आपने वो रूप धारण किया, और आपका सखी भाव, निरंतर युगल किशोर जी के साथ में रहना, बोले सखी भाव की जो, सखी भाव को लेके जो भजन करते, उसी का नाम दसदा भक्ति है। तो ऐसी दस्ता रस उपचार, दस्ता भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। या विधि आयुष सबे बिताई, को कवि कहे तासु प्रभुताई, इस प्रकार पूरे जीवन पर्यंत आपने अपना पूरा जीवन पर्यंत इस नियम का पालन किया। बोले आपकी ऐसी प्रभुताई, बोले कौन ऐसा है जो आपकी इस प्रभुताई का वर्णन कर सके। परम हंस वंशनी के भूपा, बोले परम हंस वंशाचार्य जी के जो गद्दी पे विराजमान, उनके राजा थे आप, निज सुधर्म चंदन के भूपा, अपना जो निज धर्म था, जो निम्बार संप्रदाय के, बोले उस रथ के तो आप स्तंभ थे, निम्बार संप्रदाय के आप स्तंभ थे। शत्रु न मित्र पवित्र उदारा, न कोई आपका शत्रु था न कोई मित्र था, परम उदार थे आप। अति कृतज्ञ करुणा विस्तारा,
पतित पवित्र करने की टेवा, नर नरेंद्र पावत नहीं भेवा। बोले एक टेक आपने पकड़ रखी थी कि पतितों को पावन करना। बोले पतितों को ऐसा सत्संग देके, ऐसा रसदान देके, बोले उनको पवित्र बना के युगल किशोर जी के पास पहुंचा देना, ये आपकी एक टेव थी। नर नरेंद्र पावत नहीं भेवा। बोले इस बात को कोई भेद नहीं जान सकते थे। जब श्री गुरु वृंदावन पायो, विपिन वास संतन मन भायो। जब गुरुदेव भगवान आपके वृंदावन धाम यानी युगल किशोर जी के पास गए, तब आपने भी फिर निरंतर वृंदावन धाम का ही वास किया, फिर भ्रमण करना बंद कर दिया। और 52 संवत्सर तन धार्यो, 52 वर्ष तक आप इस धरती पे रहे। फिर उर्ग कंचुती वचत डार्यो। जैसे सांप अपने कंचुकी को छोड़ देता है, ऐसे आचार्य श्री मंगल विग्रह यहाँ रख के आप बोले अपने नित्य सखी रूप में प्रवेश कर गए। तन अव्यक्त भयो तत्काला, देह सहित करी गमन कृपाला। बोले ऐसे आपने जैसी प्रवेश किया, बोले आचार्य का श्री मंगल विग्रह भी तुरंत अंतर ध्यान हो गया। बोले तन अव्यक्त भयो तत्काला, किसी को दिखाई दिया, कहाँ गए? देह सहित करी गमन कृपाला, अपने देह के यानी ऐसे सच्चिदानंद घन विग्रह, इसलिए आचार्य पीठ पे जाके विराजमान। देखो ऐसे सच्चिदानंद घन विग्रह आप थे। कृपाचार्य जी की यह रीति, सुमिरत करत मिटत भय भीति। बोले कृपाचार्य जी की इस प्रकार की यह रीति है, इस प्रकार से आपका जीवन चरित्र है। बोले जो इन जीवन चरित्र को कोई कहता है या सुनता है या स्मरण करता है, उसको संसार से कभी भय व्याप्त हो ही नहीं सकता। संसार में जितने भी भय हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, फिर उसको संसार में डूबने का भय नहीं रह जाता। सुष्ट कृपाचार्य चरित सुनत नष्ट त्रयताप, मिष्ट लगत सतगुरु चरण निषिदिन इष्टाला। जो इस प्रकार से कृपाचार्य जी महाराज का जो चरित्र सुनते हैं, बोले उनके तीनों प्रकार के ताप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं, किसी प्रकार का ताप उस पर नहीं सताता फिर। और जो गुरुदेव भगवान, सतगुरुदेव भगवान जो उसको उपदेश देते हैं, वो ही उसको अच्छे लगते हैं और मीठे लगते हैं। और उनकी कृपा से, कृपाचार्य जी महाराज की कृपा से निरंतर युगल किशोर जी का नाम कीर्तन स्मरण होने लग जाएगा। जय जय श्री हरिव्यास।